बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 मार्च है, दिन है हफ्ते का। हम तो बहुत बार ही कह चुके थे, नज़र आ रहा था, बहुत लोग कह रहे थे, तमाम बाखबर लोग कह रहे थे, जो आम पाकिस्तानी हैं जिनमें थोड़ा सा भी पॉलिटिकल जिनमें सेंस थी वो भी ये बात कह रहे थे, जो एवरेज IQ लेवल वाले थे वो भी ये बात कह रहे थे कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ नहीं चल सकेंगी। बल्कि शुरू से ये नज़र आ रहा था कि PDM जो है वो इमरान खान को घर भेजने में नाकाम होगी। ये ज़ाती मफादात का खेल है, ये अपने केसेस पे NRO लेने का खेल है, ये पाकिस्तान के मफाद की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की जंग नहीं है। लेकिन हामिद मीर साहब ने पहले दिन से हुकूमत को, अवाम को डराना शुरू कर दिया था। PDM को बहुत उनका काम उठाना शुरू कर दिया था और कहा था कि PDM जो है वो ये कर देगी, वो कर देगी। मैं उनके पहले 3 रद्द-ए-अमल क्या थे, जब PDM बनी उनके पहले 3 रद्द-ए-अमल क्या थे, कहां पर क्या थे, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। अब जब PDM तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, खत्म हो गई है, मरियम ने आज उसका किस्सा तमाम कर दिया है, तो उसके बाद जरा आप हामिद मीर साहब के अब जरा ये बयानात सुनेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। एंड में जाके आपको उनकी एक ऑडियो भी सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा था मुख्तियारिया गल बद गई है। अच्छा जी, सबसे पहले शहजाद इकबाल साहब का प्रोग्राम 20 सितंबर का, जिस दिन ये PDM बनी उस दिन शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब थे और हामिद मीर साहब थे। हामिद मीर साहब ने कहा कि हुकूमत में खलबली मच गई है, वज़ीर आज़म और उसके वजीर एक पेज पर नजर नहीं आ रहे। और इसकी वजह उन्होंने वो बताई थी जो एक उन्होंने शहबाज गिल साहब ने अपने तौर पर ये ट्वीट कर दिया था कि पैमरा को नवाज शरीफ की तकरीर नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का ये बाद में फैसला हुआ कि तकरीर पैमरा दिखाए, चैनल दिखाएं, पैमरा ना रोके, दिखाने दें तकरीर। और वो अच्छा हुआ, वो तकरीर दिखाई गई, आवाम ने देखी और पता चला कि नवाज शरीफ किसकी ज़बान बोल रहे हैं, उनका एजेंडा क्या है। शहबाज गिल के ज़ाती फेल को, ज़ाती ट्वीट को लेकर और उस वक्त हामिद मीर साहब ने यह पूरा प्रोपेगेंडा और माहौल बनाया था कि हुकूमत में जो है वो तजाद है। और बल्कि उन्होंने ये भी कई तासुर देने की कोशिश की कि शायद जो है वो पहले एक जगह पर उन्होंने ये भी तासुर देने की कोशिश की कि शायद इदारों के कुछ लोग चाहते थे कि ये तकरीर दिखाई जाए, इमरान खान नहीं चाहते थे, इसलिए इमरान खान के वजीर ये ट्वीट्स कर रहे थे। हालांकि सिर्फ एक ट्वीट आई थी जो कि शहबाज गिल साहब की ट्वीट थी, किसी और की कोई ट्वीट नहीं आई थी। सब ने ये कहा था, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आप ये तकरीर दिखाएं। उसके बाद हामिद मीर कहते हैं कि APC पीछे रह गई है और नवाज शरीफ की तकरीर आगे निकल गई है। फिर उन्होंने एक और बात की थी, ये तीसरा जो उनका नुक्ता है, ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि आगे जो उन्होंने कॉलम में जो लिखा वो बिल्कुल इसके बराक्स लिखा। यहां पे वो ये कहते हैं कि जो एक आपको याद होगा ABC में जो एक मामला सामने आया था जब मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि पीपल्स पार्टी ने जरदारी की तकरीर लाइव दिखाई, मेरी तकरीर लाइव नहीं दिखाई। इस पर मौलाना ने इज़हार बरहमी किया था। तो हामिद मीर कहते हैं कि ये जो चीज़ सामने आई है इससे ये तासुर मिल रहा है कि इनके खिलाफात हैं। अब ये जब भी हमें कहेंगे कि हमारे खिलाफात नहीं हैं तो मैं तो बड़ा मोहतात रहूँगा, लेकिन अगले ही दिन जो कॉलम लिखा उसमें ये कह रहे हैं कि ये सारे एक पेज पर हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद शहजाद इकबाल साहब ने कहा कि कामरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि मैं कामरान खान साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि APC के मामले पर हुकूमत के अंदर से तजाद खुलकर सामने आ गया है। वज़रा कह रहे थे कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाने देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दिखाएंगे, इसका मतलब है कि हुकूमत एक पेज पर नहीं है। फिर दोबारा ये कहूँगा कि सिर्फ एक ट्वीट को बुनियाद बना के इन्होंने पूरा ये कहा कि हुकूमत जो है वो तकसीम है, वज़ीर और इमरान खान आमने सामने हैं। फिर वो कहते हैं, अब मैं आता हूँ उनके कॉलम पर जो उन्होंने चैनल 24 पर कहा था, वो मैं आपको एंड में जाके ऑडियो सुनाऊंगा। वो ये कहते हैं अपने कॉलम में कि पहले जो कॉलम लिखा था उनके पहले 2-3 कॉलम्स में से कुछ इक्तसाबात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ ने अपनी चुप तोड़ने का फैसला किया तो खलबली मच गई। मुखालफीन ने ऐसे चीखो पुकार की कि हमने भी अपना दिल थाम लिया और आगे पीछे देखने लगे कि क्या कहीं कोई शेर मारगला की पहाड़ियों से उतरकर शाहराह दस्तूर पर तो नहीं आ गया। शुक्र है सब खैरियत थी। ये वो डरा रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं कि बहुत खौफ का माहौल है, नवाज शरीफ की तकरीर के फैसले से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा एक वो माहौल बना रहे थे। जैसे आपको पता होगा कुछ एंकर्स ने जब मौलाना फजल रहमान 2019 का आज़ादी मार्च लेकर आ रहे थे तो बहुत डराया था कि अब सड़कों पर फैसले होंगे, खून बहेगा, ये होगा, वो होगा, वो सारे मामलात हुए थे। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सिर्फ वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के इज्तिमा से खिताब का फैसला किया था। खिताब की ये दावत उन्हें पीपल्स पार्टी के नौजवान सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने टेलीफोन पर दी थी। और जब बिलावल ने एक ट्वीट के जरिए ये ऐलान किया कि उन्होंने नवाज शरीफ को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब की दावत दी है तो अरबाब इख्तियार हैरान रह गए। वो तो रोज़ाना ये दावे कर रहे थे कि अपोजिशन की क़यादत उनसे NRO मांग रही है, लेकिन नवाज शरीफ की तकरीर का मतलब तो ऐलान जंग था और इस जंग में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के संग थे। हामिद मीर वो वाहिद एंकर हैं जो पूरे दिलो जान से पूरा जोर लगाकर अपने प्रोग्राम्स में
एनालिसिस में, ट्वीट्स में, कॉलम्स में मुसलसल ये तासुर दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है, शहबाज शरीफ और हमज़ा और मरियम के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है। पिछले दिनों में उन्होंने बड़ी ट्वीट्स की थी, जिन ट्वीट्स पे मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ। फिर वो ये कहते हैं कि तकरीर से पहले तकरीर की धूम ने हुकूमत के उन वज़रा को परेशान कर दिया जो नून में से शीन को निकाल रहे थे और दावे कर रहे थे कि बहुत जल्द नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के रास्ते जुदा होंगे। इतवार को बिलावल भुट्टो की तरफ से बुलाई गई एपीसी में एक तरफ नून और शीन यकजान दो कालिब थे, यानी वो मुतहद थे, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम, हमज़ा और मरियम। दूसरी तरफ एक जरदारी भी हुकूमत के लिए मज़ीद भारी भारी सा लग रहा था। बहरहाल जरदारी साहब ने इस एपीसी के शुरा को अपनी पार्टी की तरफ से खुशामदीद कहते हुए एक ऐसी तकरीर की जो दरअसल इस्तकबाली कलमात थे, लेकिन उन कलमात का लहजा कुछ बदला बदला था, क्योंकि उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम सैफुद्दीन सैफ के शेर पर किया। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। जरदारी साहब की तकरीर का इख्तिताम दरअसल ये ऐलान कर रहा था कि अब उन सबको रुलाने का वक्त हुआ चाहता है जिनके खिलाफ ये एपीसी मुनक्किद की गई है। फिर नौजवान बिलावल ने नवाज शरीफ को तकरीर की दावत दी। ख्याल था कि मैं ये तकरीर सोशल मीडिया पर सुनूंगा, लेकिन टीवी स्क्रीन की तरफ देखा तो वहाँ नवाज शरीफ अपनी तकरीर के आगाज़ में आसिफ अली जरदारी और बिलावल का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि कल हुकूमत के वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बारोब अंदाज में ये ऐलान किया था कि नवाज शरीफ एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है और अगर किसी टीवी चैनल ने उनकी तकरीर नशर की तो पैमरा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अच्छा, फिर उन्होंने अगले कॉलम में जो बात कही, कहते हैं शोर शराबा बढ़ता चला जा रहा है। अपोजिशन जमातों की एपीसी के बाद ये शोर शराबा मार धाड़ में तब्दील होने का खदशा है, क्योंकि एपीसी के फ़ौरन बाद मौलाना फजलुर रहमान को नैब ने 1 अक्टूबर को तलब कर लिया है। नैब की तरफ से मौलाना को तलब करना चंगारियों को हवा देने के मुतरादिफ नहीं, बल्कि चंगारियों पर पेट्रोल डालने के मुतरादिफ है। ये चंगारियाँ एपीसी में नवाज शरीफ की तकरीर में बड़ी वाज़ेह थीं। इन चंगारियों को नवाज शरीफ का गम गुस्सा करार देकर नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन एपीसी के अलामिया को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़ा। ये अलामिया 1 दर्जन के करीब सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से कायम किया गया है, जारी किया गया है, और इस अलामिया के 26 नुकात में वही कुछ था जो नवाज शरीफ की तकरीर में था। मैं इस तफसील में नहीं जाता कि अलामिया की दूसरी करारदाद में इस्टेब्लिशमेंट से सियासत में मुदाखलत बंद करने का मुतालबा क्यों किया गया। ये उन्होंने कुछ इक़्तिसाबात में मैंने आपके सामने रखे हैं। पूरी एक सीरीज़ इंशाल्लाह आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि अहमद मीर साहब ने कब कब क्या क्या कहा था, ये पीडीएम से किस तरह से डराया था, और पहले ही दिन उन्होंने ये डराया था पीडीएम से कि पीडीएम क्या करने जा रही है और इमरान खान समेत पूरी हुकूमत को रुलाने जा रही है। ये ज़रा आप सुनिए, उन्होंने चैनल 24 पर जो कहा था, मुख्तियारा गल वध गई है, किस तनाजुर में कहा था। ज़रा थोड़ी सी ऑडियो लंबी है लेकिन सुनानी आपको ज़रूरी है कि पहले दिन उन्होंने क्या कहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता हर जलसे में वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए ऐलानात शामिल करते जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज एपीसी जिसका ऐलान हुआ है, पहली बात तो ये है कि जो इसका मुश्तरका एलामिया है वो हुकूमत की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स है। हुकूमत का ये ख्याल नहीं था कि इसमें अपोजिशन पार्टियां जो है वो उन तमाम इशूज को टच करेंगी जिनका जिक्र जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में किया। हुकूमत का ख्याल था कि ये जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है ये उनका इंडिविजुअल एक्ट है और मुस्लिम लीग नून की जो बाकी क़यादत है शायद वो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगी। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जो जितने भी मुकात हैं ये तमाम पोलिटिकल पार्टीज ने आपस में सलाह मशवरे के साथ इनको तय किया। तो इसमें आपने देख लिया, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी जिक्र है, इसमें सेंसरशिप का मामला भी आ गया है, इसमें सुकूत कश्मीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रेजोल्यूशन है और जो अब इनका जो एक्शन प्लान है उस एक्शन प्लान को फाइनलाइज करने के लिए बिलावल साहब कल मिलेंगे और वो भी जो एक्शन प्लान के जो डेट्स हैं उनका ऐलान भी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। मीर साहब, जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत ये तवक्को नहीं करी थी जो एलामिया सामने आया है, हमने आज भरपूर स्ट्रेंथ देखी, यहाँ पर अपोजिशन की 11 जमातें मौजूद थी, मरकजी रहनुमा मौजूद थे। हुकूमत के लिए ये कितनी परेशानी का बायस बनेगा? देखिए, हुकूमत तो ये कह रही है कि हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ है, पहले हुकूमत के मुख्तलिफ गुजरा का ये ख्याल था कि शीन में से नून निकल जाएगी या नून में से शीन निकल जाएगी। तो आज आपने देखा कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ये सारे के सारे एक कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हो गए और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो वो भी एक ही कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हो गए और मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ
इन दोनों के साथ तलब बातें की हैं, लेकिन आखिर में जो एलामिया है वो मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़ के सुनाया है और शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम सब एक पेज पे हैं। तो जो हुकूमत की जो गलतफहमियां थी वो सारी दूर होगी। आप देखें ना, एक तरफ अपोजिशन जो है वो यूनाइट हो रही है, दूसरी तरफ हुकूमत जो है उसके बुजुर्ग कल कह रहे थे कि हम नवाज शरीफ की तकरीर नहीं दिखाने देंगे और आज वो तकरीर दिखा दी गई है। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत में जो चेन ऑफ कमांड है उसका फुकदान नजर आ रहा है। तो ये चेन ऑफ कमांड जो है इसका फुकदान पहले अपोजिशन में था, अब हुकूमत में नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बज़ाहिर हुकूमत ही कह रही है कि उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके परेशान होने का बहुत सा सामान अपोजिशन की आज की कॉन्फ्रेंस और इसके मुश्तरका एलामिये में मौजूद है। अगर वो उसका एतराफ़ करने के लिए तैयार नहीं है तो ये उनकी मर्जी, लेकिन पाकिस्तान का एक आम आदमी जिसने आज नवाज शरीफ की तकरीर सुनी और अब रात के 9 साढ़े 9 बजे जब उन्होंने मुश्तरका एलामिया सुना और उसमें जो करारदादें शामिल हैं उनको सुना है, तो उसके बाद मेरा तो ये ख्याल है कि आप पाकिस्तान की किसी भी शहर, किसी भी गांव, किसी भी चौक, किसी भी चौराहे पे जो आदमी खड़ा है, आम आदमी, उनसे पूछे भाई कि तुम्हारा क्या ख्याल है, तो वो आपको एक लफ्ज़ कहेगा और वो लफ्ज़ ये कहेगा कल वक्त के लिए मुख्तार। बहुत शुक्रिया हामिद। ये आपने हामिद मीर साहब को सुना। तो आगे पूरी मैंने बताया ना कि पूरी सीरीज़ चलाएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि उन्होंने कब कब क्या क्या कहा था पीडीएम के मुतालिक क्या क्या दावे किए थे, मैं सारे आपके सामने रखूँगा, लेकिन आप खुद आप अंदाज़ा लगाएं। और मैं अक्सर यही कहता हूँ, कल भी मुझे एक मेहरबान है हमारे, उनकी कॉल आई हुई थी, तो बात हो रही थी कि मुझे कह रहे थे कि आपके ऊपर बड़ी ये तनकीद होती है कि आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बात करते हैं। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करता। आज मैं उनको ये वीडियो भेजूँगा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हामिद मीर साहब के पुराने बयानात चलाए हैं, पुराने बयानात सुनाए हैं, पुराने कॉलम पढ़े हैं और लोगों के सामने रखा है। फ़ैसला देखने वालों ने करना है, फ़ैसला आपने करना है कि कितना सच था, कितना झूठ था, कितनी ख्वाहिश थी, कितना शौक़ था, कितना जुनून था, कितना इश्क था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अलकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।